हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद टुडेस टॉपिक दैट इज फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तीन कैटेगरीज में आपके फंक्शंस डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी बेसिकली मेन फंक्शंस जो आपके बैंक के हैं। सबसे पहले आपके पास आता है वो आपके कि किस तरीके से बैंक आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। तो प्राइमरी में सबसे पहले हम आपके डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, कि किस तरीके से बैंक्स आपके जो डिपॉजिट्स है वो एक्सेप्ट करेंगे, किस किस फॉर्म में आप अपना मनी बैंक अकाउंट में रख सकते हैं। सबसे पहले आता है फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट। इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगी कि बैंक की लायबिलिटीज दो टाइप की होती हैं, डिमांड लायबिलिटी एंड टाइम लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी की जब हम बात करते हैं यानी कि वो आपके पास कस्टमर की डिमांड पे डिपेंड करता है कि जैसे ही कस्टमर ने अपना अमाउंट जो कि बैंक में मौजूद है उसका जो खुद का मनी है वो डिमांड करेगा तो वो आपके पास बैंक को पे करना पड़ेगा, तो वो अमाउंट कहलाते हैं डिमांड लायबिलिटी ऑफ द बैंक। दूसरा होता है टाइम लायबिलिटी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पूरा होने पे बैंक को आपका पैसा आपको लौटाना होगा, वो बैंक की टाइम लायबिलिटी है क्योंकि वो टाइम पीरियड से रिलेट कर रहा है। टाइम पीरियड पूरा होते ही बैंक को आपका मनी वापस देना होगा। तो आपके पास जब हम बात करते हैं डिपॉजिट्स की, तो डिपॉजिट्स में आपके पास लायबिलिटीज डिमांड लायबिलिटी एंड टाइम लायबिलिटी दो टाइप की बनेगी। सबसे पहले आपका फिक्स और आपका टाइम डिपॉजिट अकाउंट, नाम से क्लियर है, फिक्स अमाउंट आपका एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बैंक के साथ लॉक इन हो जाएगा और बैंक आपको एक एफडीआर फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट देगा जिसमें आपका नाम, आपका पूरा डिटेल्स मेंशन होगा कि किस रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कब आपने जमा करवाया, कब आपका विड्रॉल किया जाएगा। वो रिसिप्ट आपकी नॉन ट्रांसफरेबल होगी यानी कि आप उसको किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और अगर आप उस फिक्स टाइम पीरियड से पहले वो मनी अपना रिफंड चाहते हैं तो बैंक आपका एक डिस्काउंट चार्ज करेगा और आपको वो पैसा आपको लौटा देगा। ये जो होता है एक आपका फिक्स और आपके पास आपका टाइम डिपॉजिट अकाउंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ लॉक इन हो जाता है बैंक में, तो इस वजह से टाइम लायबिलिटी ऑफ द बैंक कहलाता है क्योंकि टाइम पीरियड पूरा होने के बाद ही बैंक को आपको पे करना है। नेक्स्ट आता है करंट अकाउंट। ये बिजनेस क्लासेस के लिए, इसमें आपकी कोई रोक टोक नहीं होती है। यू कैन डिपॉजिट एनी नंबर टाइम, यू कैन विड्रॉ अमाउंट एनी नंबर ऑफ टाइम। इसमें मेन जो चीज़ है वो है बैंक इस पे आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं ऑफर करता है, बल्कि अगर आपका अमाउंट एक मिनिमम अमाउंट से नीचे चला गया है बैंक अकाउंट में तो बैंक आपसे सर्विसेज चार्ज कर सकता है, बट आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऑफर नहीं करेगा। ये डिमांड लायबिलिटी कहलाती है बैंक की, क्योंकि जैसे बिजनेस क्लासेस का पैसा इसमें होता है वो डिमांड करेंगे कि हमें इतना अमाउंट निकलवाना है, बैंक हैव टू पे दैट अमाउंट, और इसमें ट्रांजेक्शन्स मोस्टली आपके चेक्स के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट आता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। या आप और हम जैसे लोगों के लिए नॉर्मल बैंक एनकरेज करता है छोटी छोटी सेविंग्स को और आपके सेविंग अकाउंट में हम उसको जमा करवा सकते हैं। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है, एफडी पे ज़्यादा होता है, करंट अकाउंट पे होता ही नहीं है, सेविंग अकाउंट पे कम होता है। सेविंग अकाउंट में सबसे कॉस्ट रहेगा, उसमें हम और आप जैसे लोग नॉर्मल लोग जो हैं वो आपके पास आके अपना मनी जमा करवाते हैं अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को, और ज़रूरत पड़ने पे हम आपके पास वो मनी विड्रॉ कर सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट कैसे कहलाएगा? डिमांड लायबिलिटी। नेक्स्ट आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। मैथ्स में आपने रिकरिंग नंबर पढ़े होंगे, सेम वही है, रिकरिंग जो रिकर होता है, बार बार हो रहा है। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या है, आप एक अकाउंट खुलवाएंगे बैंक में, एक फिक्स अमाउंट की इंस्टॉलमेंट्स फिक्स टाइम पीरियड तक आपके हर महीने जाती रहेगी। जैसे आपने सुना होगा पोस्ट ऑफिस में लोग कॉपी खुलवाते हैं, कुछ ऐसा ही आपके रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है कि हर महीने आपको एक फिक्स इंस्टॉलमेंट फिक्स टाइम पीरियड तक के लिए जमा करवानी होती है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट के साथ वापस से ही उस अकाउंट में जमा हो जाता है, और इस वजह से ये अकाउंट जो है वो आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर करता है। और आपके पास इसको आप एक फिक्स टाइम पीरियड से पहले विड्रॉ नहीं करवा सकते। कुछ कंडीशंस एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे कोई डेथ हो गई है कुछ ऐसा है, तो उन इमरजेंसी सिचुएशंस को छोड़ करके आप अपना ये मनी विड्रॉ नहीं करवा सकते हैं। ये फिक्स टाइम पीरियड के लिए बैंक के साथ जमा होता है, इस वजह से ये भी आपकी टाइम लायबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट आता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ये आप लोगों के लिए नया है, नहीं सुना होगा आपने मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टी ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा डिपॉजिट अकाउंट जो आपको एक अकाउंट के साथ साथ दूसरे अकाउंट्स के भी बेनिफिट देगा। एक टेबुलर एक न्यूमेरिकल पिक्चर के मैं थ्रू आपको ये समझाऊंगी। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, सपोज कीजिए आपके पास आपका 1 लाख रुपए है, वो अगर आप सेविंग अकाउंट में डलवाते हैं तो 1 लाख के ऊपर आपको 4% की रेट से साल में 4000 रुपये इंटरेस्ट मिल गया। ये नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन इतनी ईजी है, आप कर सकते हैं। 1 लाख इंटू 4% आपका सीधा सीधा 4000।
मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट क्या करता है, ये आपको 2 अकाउंट्स के बेनिफिट देगा, मल्टी एक से ज़्यादा के। अब उस केस में क्या होगा, आपका एक लिमिट फिक्स कर दी जाएगी, उस लिमिट तक का पैसा आपके सेविंग अकाउंट में रहेगा और जैसे ही उस लिमिट से ऊपर जाएगा वो पैसा ऑटोमेटिकली आपके एफडी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बट अगर आपने कोई हायर अमाउंट का चेक डाला है पेमेंट के लिए तो जितना सेविंग अकाउंट से मनी है वो वहाँ से होगा, प्लस उस चेक को ऑनर करने के लिए, उस चेक की पेमेंट करने के लिए जो बैलेंस अमाउंट है वो आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से ले लिया जाएगा। किस तरीके से, देखिए सपोज कीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरी लिमिट थी सेविंग अकाउंट तक के लिए 10,000 रुपये, मैंने 1 लाख रुपए जमा करवाए, वो 10,000 रुपये तो चले गए मेरे सेविंग अकाउंट में और बाकी जो पैसा बचा है यानी कि 90,000 रुपये, वो 90,000 ऑटोमेटिकली मेरे एफडी अकाउंट में जमा हो गए। अब यहाँ फायदा क्या होगा, सेविंग अकाउंट में सिर्फ 1 लाख के ऊपर जो वो 4% मिल रहा था, 4,000 के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है इस केस में। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट में कैसे होगा, 1 लाख के 2 डिवीजन 10,000 एंड 90,000, 10,000 सेविंग अकाउंट में है तो उसके ऊपर 4% की रेट से साल का इंटरेस्ट बना 400 रुपीज़, 90,000 एफडी अकाउंट में उस पे 8% के हिसाब से 7,200 इंटरेस्ट रेट बना और टोटल इंटरेस्ट मुझे 1 लाख के ऊपर मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट में कितना मिल रहा है 7,600 और इधर सेविंग अकाउंट में 4,000 बट इधर 7,600। आप सपोज ना 20,000 का कोई चेक डाल दो पेमेंट के लिए तो 10,000 रुपये तो बैंक यहाँ से पे करेंगे और 10,000 रुपये बैंक यहाँ से पे करेंगे। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। उम्मीद है आपको समझ आया हो, नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से रिवाइंड कीजिए, स्टार्टिंग से फिर से देखिए। इजी है, आपके पास एक परमानेंट प्लेटफॉर्म है, आप रिलेट कर सकते हैं चीज़ें, यू कैन गूगल इट आउट एज वेल। अब आपको नहीं समझ में आते यू कैन आस्क एज वेल, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। बट ये थे आपके डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे आपके पास आपके, ये हमने प्राइमरी फंक्शंस करे, सेकेंडरी फंक्शंस आपके हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।